नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन। चलिए एक खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन में जनहित से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो और सरकार की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई, छात्रों पर लाठीचार्ज और मंदिरों में चढ़ावे की चोरी जैसे मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया गया और इन पर सरकार से जवाब मांगे। सर्वदलीय बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि समय अवधि बढ़ाई जाए सदन के। जब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसके साथ साथ सरकार ने लगातार हमेशा जब भी सरकार सदन की अवधि तय करती है तो तब तक नहीं तय करती जब तक संवैधानिक रूप से मजबूरी ना हो जाए, पहली बात। दूसरी, जब और तय करती भी है तो अल्प समय के लिए। जो विषय है प्रदेश के, विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है जवाबदेही तय करें, तो हम उसकी जवाबदेही तय करेंगे, सरकार की सदन में चर्चा करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी। पर सरकार भागती क्यों है, क्यों डरती है, किस बात से डर है? तो अगर सरकार डरती नहीं है तो हमारी मांग यही रही है कि मांग हमने की है, पूरे विपक्ष ने की, इंडिया गठबंधन ने की कि इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए। मैम, अवधि कम है और मुद्दे ज्यादा हैं आप लोगों के पास, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप लोग इस समय में उठा? सभी मुद्दे जो जनता से उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, और अभी वर्तमान में जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र थे, चढ़ावा चोरी का विषय है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और एक साझा इंडिया गठबंधन की ओर से ये सारे मुद्दे सामने आएंगे। कोशिश करेंगे कि आप सभी मुद्दे 3 दिन में उठ जाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, प्रमुखता से क्या क्या मुद्दे? देखिए, प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी। दूसरी मुद्दा है बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा, तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है, इस समय खाद की जरूरत है, यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी, बहुत विषय है। चलो, लेकिन सरकार का कहना है विपक्ष गुमराह करती है, हंगामा करती है, नहीं नहीं देती है। नहीं, हमने अगर विपक्ष गुमराह करता तो इतने जनजी, इतने नौजवान लड़के वहाँ थे दिल्ली में और उन्होंने आंदोलन चलाया, तो अगर ये गुमराह था तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्री को क्यों हटा दिया? ये गुमराह नहीं करते, सच्ची बातों को रखते हैं। विधानसभा का सत्र कल शुरू हो रहा है और आज बैठक थी काबतरा की। ये हाउस कुल 3 दिन का है, 25 करोड़ की जनता है और 3 दिन में सारी समस्याओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जानबूझ करके जनता के मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए हाउस को छोटा करने का काम कर रही है। हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि कम से कम ये चुनावी वर्ष आने वाला है तो यहाँ पर जनता की समस्याएं सारी रखी जाएं और उन समस्याओं का हल हो। सरकार न जनता की खुशियाँ सुनती है और न उसको हल करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि हाउस का कार्यकाल बढ़ाया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस छोटे से हाउस में जो राम जन्मभूमि मंदिर में हजारों रुपये चोरी हुई है, वो चोरी खुलासा हो और इसकी जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए। दूसरा, जो पेपर लीक हुए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, तमाम तरह के जुल्म और अन्याय हुए हैं, उसको उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, लगातार बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस मुद्दों को लेकर के सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा, 6 पैराग्राफ्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ये सदन पहला होगा जिसमें पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा।
विधानसभा सुचारू रूप से चले, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं सरकार को। सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार बताना चाहिए, विपक्ष के अपने कंसर्न्स होंगे जो रेज करेंगे वो। लोकतंत्र सहमति और असहमति से इसका एक पार्ट है। चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र की मजबूती है, उसकी आत्मा है। तो मेरे द्वारा सभी लोगों से यह अपेक्षा करी गई है कि अपनी बात प्रभावी ढंग से कहें, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फूहड़ता या कोई ऐसा आचरण ना करें जो उचित ना हो, जिससे हमारी विधानसभा की गरिमा के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, जनता के बीच में नेगेटिव परसेप्शन ना हो। इसीलिए अपनी बात कहें, जो आपके मन की है वो बात कहें, उसके लिए मैं पूरी छूट लूंगा, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार के लोग हों। सर विपक्ष कह रहा है अवधि हमेशा, जिस समय भी मानसून सत्र का उठा के देखा जाए ना पिछले 25-30 वर्षों में, तो मानसून सत्र इतना ही हमेशा चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे कभी ज्यादा चला हो, हमेशा इतना ही चलता था। 3-4 दिन से ज्यादा कभी भी मानसून सत्र नहीं हुआ। उतना चल रहा है, लेकिन जितना समय चले उतने समय में पूरी अच्छी तरीके से भागीदारी करें, अपनी बात कहें, उसमें पूरा समय, पूरे दिन में जितना अधिक से अधिक समय उस दिन के अंतर्गत बिजनेस के लिए दिया जा सकता है वो मैं दूंगा। सपा कह रही सर राम मंदिर पर चर्चा चाहती है वो जब जिस पे चर्चा चाहती है तो नियमानुसार उनको नोटिस दें। अब किस पे क्या चाहते हैं सड़क के ऊपर तो बोलने से नहीं होगा ना। तो विधानसभा में अगर चर्चा है तो विधानसभा में नियमों के अंतर्गत नोटिस देना पड़ेगा, तो उन नियमों के अंतर्गत नोटिस देंगे। अगर नियमावली उसको परमिट करती है तो उनको सुना जाएगा। विधानसभा का ये वर्षाकालीन सत्र है जो कल से प्रारंभ होगा। आज सभी मीटिंगें हुई, जैसा कि परंपरा है कि कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद दलीय नेताओं की बैठक, सचेतक की बैठक, और हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र है, जिस तरीके से जो हमारे पास बिजनेस है उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है, और सभी का हमने सहयोग मांगा है। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे ज्यादा है और समय कम दिया गया है। देखिए, डेवलपिंग सोसाइटी में मांग होना स्वाभाविक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन योगी सरकार में 10 साल में बहुत से कीर्तिमान बनाए, और हर तरह से प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे डेवलपमेंट हो, हर तरह से प्रदेश आज तरक्की के मार्ग पर बहुत तेजी से अग्रसर है। कल आपको